दोस्तों टाइटल तो आप लोग ने देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है, ओनली वन क्वेश्चन। आज का टॉपिक ही एक सिंगल क्वेश्चन के बारे में है, जो मैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में आप सबसे यहाँ पे पूछने वाला हूँ। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर के लिए दो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक स्टॉक सिलेक्शन, सही स्टॉक का चुनाव, और दूसरा सही जगह पे एंट्री। मान लीजिए आपका डायरेक्शन सही हो, आपका एनालिसिस सही हो, अगर थोड़ा भी एंट्री यहाँ वहाँ हो जाती है तो एसएल करके भी वो आपके डायरेक्शन में जा सकता है। तो सही जगह पे एंट्री लेना, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सर आज ये स्टॉक में लेके ही क्यों जा रहा हूँ? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज ऐसा स्टॉक ने क्या दिखा दिया मुझे, ऐसा क्या इंडिकेशन मिल गया कि आज मैं इसको बाई करने के मूड में आ गया हूँ, या सेल करने के मैं इसमें डिसीजन मैंने बना दिया है। ये ऐसा क्या हो गया है? तो ये आज का क्विज ही इसके बारे में। तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना, मैं क्या पूछ रहा हूँ इस वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, लेकिन मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर है, आप उसको पहले समझ लो और उसका आंसर मुझे कमेंट में ब्रीफली मेंशन करके, आप में से जिनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है वो ब्रीफली मेंशन कर देना मुझे। दोस्तों इसमें होगा क्या, अगर मुझे किसी का भी आंसर लॉजिकल लगेगा, जिनका भी आंसर मुझे लॉजिकल लगेगा, कोई ऐसा नहीं है कि एक या दो भाई, जिनका भी आंसर मुझे लॉजिकल लगेगा, मैं उन सबको स्पेशली मेंशन कर दूंगा कमेंट के थ्रू, यूट्यूब कमेंट के थ्रू। तो कल के दिन हम एक फ्री लाइव सेशन लेने वाले हैं सेम टॉपिक पे। क्लियर? क्योंकि ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये इसमें कोई आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है आप सबके लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। एक सिंपल सा क्विज है, आप पहले इसको समझ लो और उसके बाद मुझे इसका आंसर आपके अंडरस्टैंडिंग से मेरे कमेंट में आप लोग दे दीजिए। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, स्टॉक सिलेक्शन का ये एक तरह से क्विज मैंने इसमें किया है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, मान लीजिए किसी भी स्टॉक को बाई करना है। अब सिंपल सा बात है, आप बाई कर रहे हो तो कुछ तो आपको स्टॉक में दिखा होगा ना भाई, स्टॉक में दिखा है, कोई रिपोर्ट में कुछ तो दिखा होगा, कोई तो सिग्नल ऐसा आपने देखा जिसको देखने के बाद आपके माइंड में इसके लिए एक कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई मैं अब इसको बाई कर सकता हूँ, ये रेडी है, आपके हिसाब से वो रेडी है बाई करने के लिए। अब मैं कुछ सिचुएशन दे रहा हूँ, हाँ ये सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम का भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइस ही इंपॉर्टेंट है, प्राइस को ध्यान दो। क्या अगर ये डेली का कैंडल है, अगर ये डेली का कैंडल हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज बना रहा है, तो क्या सिर्फ ये देखने के बाद आप नेक्स्ट डे, अब ये तो 2 दिन दिखा मुझे हायर हाई, क्या इस दिन मैं बाई करना पसंद करूंगा इसमें? पहला क्वेश्चन। सर क्या ये 2 दिन हायर हाई बना लेने से बाई का कंफर्मेशन कंफर्म हो जाता है कि मैं अब इसको बाई के लिए कल के लिए, यानी इस दिन कल के लिए, आने वाले कल के लिए, क्या मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ बाई के लिए? पहला सिचुएशन। दूसरा, ये आपने देख लिया पहला। दूसरा, दूसरा ये सबसे पॉपुलर ये सेटअप मैं बता रहा हूँ, ये मोस्टली सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो मैं ये सबसे पॉपुलर सेटअप बता रहा हूँ। आप इसमें से मुझे बताइए कि ये चीज़ आपके हिसाब से इसको आप सिलेक्ट करेंगे कि नहीं। दूसरा, दूसरा ये वाला, मान लीजिए ब्रेक ही कर दिया पूरी तरह, क्या किसी पिवोट के पास आ जाने पे प्राइस के, या फिर उसको ब्रेक कर देने से, दोनों सिचुएशन है। पिवोट एरिया मेरा रेफरेंस है, एरिया से रेफरेंस मेरा पिवोट है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पिवोट पे आ जाने से या पिवोट को ब्रेक कर देने से क्या अब ये मेरे स्टॉक सिलेक्शन यानी वॉच लिस्ट में आ सकता है कल के लिए बाई के लिए? हाँ, ये आप सबसे मेरा क्वेश्चन है। अगर मुझे स्टॉक सिलेक्शन करना है, बाई ट्रेड करना है, तो क्या मैं ऐसा देख के मैं कल इसको लेके जा सकता हूँ, या आप लोग पिवोट के ब्रेक या पिवोट के पास आ जाने के बाद इस स्टॉक को ले जाते हो बाई के लिए? हाँ, ये मुझे आप लोग कमेंट पे एक्सप्लेन कीजिएगा। और एक लास्ट सिचुएशन बता रहा हूँ, 3 सबसे पॉपुलर सेटअप है। लास्ट सिचुएशन सर, ये पिवोट हाई था, ये पिवोट लो है। हाँ, ये पिवोट लो है और ये पिवोट हाई, एक तो मैंने बता दिया पिवोट हाई का। तीसरा सेटअप, सर क्या प्राइस जब किसी सपोर्ट पे, अब सपोर्ट में इस केस में रेफरेंस मैंने पिवोट को लिया है, पिवोट लो को, मान लीजिए किसी सपोर्ट पे आ जाता है, तो क्या ये मेरे स्टॉक लिस्ट में आने के लिए रेडी हो गया है फॉर ओनली एंड ओनली बाई ट्रेड? क्लियर? अब ये 3 सेटअप में आप मुझे बताइए, आप लोग किस तरह से फॉलो करते हैं स्टॉक सिलेक्शन को प्रॉपरली। आप इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना, स्टॉक को मैं अपने वॉच लिस्ट में लाऊं क्यों, ऐसा क्या दिखना चाहिए मुझे स्टॉक में जिसको देखने के बाद मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ला सकता हूँ।
क्लियर, ये मेरा क्वेश्चन है और ये 3 मोस्ट पॉपुलर सेटअप मैंने बताए। अब आप लोग मुझे बताइए, इसको देख के मैं बाई के लिए लाऊं, इसको देख के लिए लाऊं, या फिर हायर राइट फॉर्मेशन के बाद मैं इसको बाई के लिए लाऊं। हाँ, ये अभी मैं वॉच लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये आप लोग अच्छे से समझिएगा और इसके अकॉर्डिंग मुझे एक लॉजिकल आंसर कमेंट में दीजिएगा इस वीडियो पे। क्लियर, एक तो ये हो गया। और एक स्पेसिफिक मैं वॉल्यूम का एक बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग इसको भी फॉलो करते हैं। आप इसको देखिए, मान लीजिए कोई कैंडल है, हाँ, ग्रीन रेड कुछ भी होने तो एक इसके अंदर कैंडल ऐसा बना है, ऐसा, यानी इनसाइड कैंडल बना है, इन शॉर्ट इनसाइड है। अब मान लीजिए इसका वॉल्यूम ऐसा है और इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और ये कैंडल इनसाइड है। क्या आप लोग ये देख के भी बाई के लिए ला सकते हो कि अगर इसके ऊपर ब्रेक होता है तो मैं बाई कर सकता हूँ? हाँ, ये 4 सेटअप मैंने बताए हैं ओनली फॉर बाइंग। अब इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा और उसके बाद मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग आप रिप्लाई कीजिएगा वीडियो पे। जिसका भी लॉजिकल मुझे आंसर लगेगा, मैं इसको एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ पे इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन के लिए मैं कल के दिन आईडी पासवर्ड देने वाला हूं और वहां पे हम इस चीज़ को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आप वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए क्या देखते हो? ये वाला चीज़ देखते हो, ये वाला देखने के बाद बाई लेके जाते हो, ये वाला देखने के बाद बाई के लिए उसको सिलेक्ट करते हो, या ये वाला देखने के बाद बाई सिलेक्ट करते हो? ये मैं वॉच लिस्ट की बात कर रहा हूँ। क्लियर, और ओनली फॉर बाई। अब मुझे इसका आप आंसर दीजिए और एक लॉजिकल आंसर थोड़ा ब्रीफली में मेंशन कीजिए ताकि मुझे समझ में भी आए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा उस चीज़ को, कैसे क्या करते हो। अच्छा, ये 4 सेटअप मैंने बताए कोई अलग सेटअप आप जानते हो तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मुझे वो समझ में आएगा तो मैं उसके लिए भी आपको सामने से कमेंट कर दूंगा। क्लियर, तो सिंपल सा आज का टाइटल है सर, ओनली वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, स्टॉक सिलेक्शन। क्लियर, एक ही क्वेश्चन, स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है इंटरडे ट्रेडिंग में, स्टॉक सिलेक्शन और प्रॉपर जगह पे एंट्री। ये दोनों में अगर थोड़ी भी गलती हो रही है तो इंट्राडे करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और इसके अकॉर्डिंग मुझे रिप्लाई दीजिएगा। क्लियर पॉइंट, दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।